कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में और एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ। गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा है छत्तीसगढ़ के युवाओं का। ये वही युवा है जो छत्तीसगढ़ का भविष्य का निर्माण करने वाले हैं और उन्हीं के साथ आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सभी राज्य जहां पे छत्तीसगढ़ के साथ चुनाव हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये ऐसे तीन राज्य थे जहां पे तीनों ही राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था और तीनों ही राज्यों में वर्तमान सरकार या भाजपा का बहुमत मिला था। और उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग घोषणाएं हुई थी और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया था इन तीनों ही राज्यों में। और उसी के तारतम्य में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही सरकारों ने युवाओं का खासा ध्यान दिया और राजस्थान में एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्जाम कैलेंडर पीसीएस का जारी कर दिया गया है या पीएससी का जारी कर दिया गया है, लेकिन वहीं पे छत्तीसगढ़ का अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में, जो पहले मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल था, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, अब उन्होंने भी जो है कैलेंडर जारी किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग 15,000 पदों पर भर्तियां होंगी और उसका बकायदा एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जहां पे स्टाफ नर्स से लेके वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और शिक्षक भर्ती, ऐसा तमाम भर्तियां उस कैलेंडर में हमको दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के युवाओं के साथ तो अच्छा हो रहा है, जहां पे चुनाव तो तीनों राज्यों के साथ ही हुआ था, लेकिन उन सभी राज्यों में जो चुनाव छत्तीसगढ़ के साथ हुए थे, वहां पे युवाओं के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ऐसे तरह तरह से आरोप लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अफसरशाही जो है ज्यादा हो रही है और अधिकारी वर्ग नेताओं और मंत्रियों का नहीं सुन रहे। इस प्रकार का आरोप युवा जो है वो लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापम और चिप्स के मध्य अनुबंध के मामले में जो चीजें कहीं ना कहीं सामने आई हैं, उससे युवा खासे नाराज है। और युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब, उदाहरण के तौर पर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आपके मोबाइल रिचार्ज खत्म होने वाला रहता है, तब आपको पहले से ही पता रहता है कि भाई मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो रहा है, मैं बैलेंस डलवा लूं। उसी प्रकार से जब व्यापम और चिप्स का अनुबंध खत्म होने वाला था, तो अधिकारी वर्ग या प्रशासन में जो मेन बैठे हुए हैं, जिस चीज के लिए ये जिम्मेदार अधिकारी है, वो क्या उनको नहीं मालूम था कि व्यापम और चिप्स के अनुबंध अब खत्म होने वाले हैं? और अब तक देखा जाए तो वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में व्यापम से सिर्फ एक नई भर्ती निकली है, बाकी सभी पुरानी भर्तियां ही हैं। और अभी तक व्यापम में एक ऐसी भर्तियां हैं जो उच्च शिक्षा विभाग, प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशी, जो प्रयोगशाला परिचालक के 440 पद है, उनका भी अभी तक भर्ती विज्ञापन जो है, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, वो अभी तक व्यापम में स्टार्ट नहीं हुआ है। और सिर्फ एकमात्र मुद्दा है कि व्यापम का अनुबंध जो है वो समाप्त हो चुका है और इसका विरोध कहीं ना कहीं जो युवा है वो कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस पर थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए और लास्ट जो व्यापम का अपडेट आया था, हाल ही में देखा जाए तो कुछ अनुरोध करने पर व्यापम ने कहीं ना कहीं कुछ चीजों का रिजल्ट जारी किया है, जैसे कि प्रयोगशाला तकनीशियन हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, इसके अतिरिक्त तो पुलिस भर्ती हो गई, मंडी भर्ती हो गई, ऐसे तमाम रिजल्ट जो है व्यापम ने जरूर जारी किए, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं अनुनय विनय करना पड़ा। लेकिन अभी तक जो वैकेंसियां है वो छत्तीसगढ़ से सूखा नजर आ रहा है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अच्छी बात ये रही कि वित्त विभाग से भर्तियों की अनुमति तो मिली, परंतु जमीनी स्तर पर जब हम उसको देखा जाए कि कौन कौन सी अनुमति वित्त विभाग से मिली और उसमें कितने से में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, तो उसका रिजल्ट आता है 0। एक बार आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने लगभग वर्तमान में कितने कितने विभागों से वित्त विभाग की अनुमति मिली है। तो देखिए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181 पद, उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक अभियंता, सहायक ग्रेड 3,
इसके अतिरिक्त गृह विभाग में 341 उप पुलिस अधीक्षक, प्लाटून कमांडर, बिलासपुर में नगर सैनिक में 465, स्वास्थ्य विभाग में 650, चिकित्सा अधिकारियों की संविदा भर्ती के लिए 535, विधि विभाग में 362, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 237, कृषि विभाग में 321 और वन विभाग में 25। इस तरीके से यहाँ पे अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त देखिएगा छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के द्वारा उप अभियंता के 100, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 15, सहायक मानचित्रकार के 25, अनुरेखक के 35, सहायक वर्ग 3 के 25, अमीन के 50 पद, ऐसा करके 250 पद जो है यहाँ पे अनुमति दिया गया। इसी के अतिरिक्त और भी पद थे, जैसे कि लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर के 102 पदों पर भर्ती की वित्त विभाग ने स्वीकृति दी थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कल ही जो भर्ती की अनुमति दी गई, जो एनआरडीए है, लोक स्वास्थ्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के तहत लगभग 96 पदों पर वित्त की अनुमति दी गई। ऐसे अनेक पद है जिसमें वित्त विभाग की अनुमति तो दी गई, परंतु व्यापम के माध्यम से ये जो पूरी भर्तियां हैं वो अभी तक नहीं आ सकी, और उसका मेन और महत्वपूर्ण कारण है व्यापम और चिप्स का अनुबंध खत्म हो जाना। हालांकि ये प्रोसेस में है और बहुत ही जल्द ये सारी चीजें नॉर्मल होने के संकेत अधिकारियों ने दिए हैं, परंतु कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा टकटकी लगाए देख रहा है, और उनको बुरा ये लगता है कि जब इसी राज्य के साथ 2 अन्य राज्यों का चुनाव हुआ और उन सभी राज्यों में एग्जाम कैलेंडर आ गए, 15,000 पदों पर भर्तियां आ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अभी हाल ही में व्यवहार न्यायाधीश, पुलिस जो भर्ती है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ पद जो है निकले हैं पीएससी के माध्यम से, लेकिन व्यापम जो है इस साल सिर्फ और सिर्फ अभी तक, अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो सिर्फ मत्स्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापम में अभी बहुत सारी चीजें रुकी हुई है, जैसे सेट का रिजल्ट रुका हुआ है, छात्रावास अधीक्षक का कहीं ना कहीं चीजें रुकी हुई है, पर उसका बताया जा रहा है कि उसका भी रिजल्ट जो है वो आने का है। लेकिन ये दिक्कतें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों के पास लाखों समस्या हैं, और अब ये जो समस्या है वो कहीं ना कहीं उनको और परेशानी बना देती है उनकी जीवन में। तो अधिकारियों और कर्मचारियों को बेरोजगार अभ्यर्थियों के चीजों को समझना होगा, उनकी स्थिति को समझना होगा, और ऐसा न हो इस चीज का भी खासा ध्यान रखना होगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, बहुत सारे छात्र हमसे ये पूछते हैं कि सर करंट अफेयर के लिए हाल ही में जो सीजीपीएससी है या व्यापम के एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, तो उनको साफ तौर पर मैं यही कहूंगा कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए। वहां पे आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, सीधी और साफ बात। लेकिन आपको फिर भी अगर बुक खरीदना है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के नोट्स बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये पिकासो पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक है, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। और इसके पीछे कारण ये है कि इस बुक में कहीं ना कहीं विदाउट त्रुटि, मतलब जो त्रुटि रहित ये बुक है, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राजकीय तीनों करंट अफेयर्स का समावेश है। तो आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं, एक ही बुक में आपको सफिशिएंट जो डाटा है वो आपको मिल जाएंगे, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हाल ही में जो अभी आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई हुई है, वो भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहे तो, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर करंट अफेयर के नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं। लेकिन ये अगर आपको फिर भी बुक लेना है तो आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक का कहीं ना कहीं त्रुटि रहित करंट अफेयर की बुक तो बहुत है, लेकिन आप उस बुक को प्रीफर करिए जिसमें त्रुटि रहित है, और आपको एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर अथाह है, आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको इस बुक का सहायता लेना पड़ सकता है, क्योंकि इस बुक में बहुत ही सिलेक्टेड चीजें हैं, और कहीं ना कहीं एक भी चीजें यहाँ पे छूटी नहीं हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, भारत का हो या अंतरराष्ट्रीय हो। तो निश्चित तौर पर आपको ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट में सभी बुकें अच्छी, लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा आप उस बुक को प्रीफर करो
करो जो आपको सिलेक्टेड चीजें साथ में त्रुटि रहित हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर पाने में सहायता कर सके। देखिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के बल पर चाहिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में सीधी और सिंपल बात यह है कि उसमें टॉप 2 कैंडिडेटों को ये बुक उनके दिए गए पते पर पार्सल कर दी जाएगी। लेकिन उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको हमारे हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है दिया गया नीचे, व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप जो है अप्लाई करिएगा और वहां पे रजिस्ट्रेशन के पश्चात आप टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट में आने के बाद, टॉप आने के बाद आपको ये बुक जो है आपसे पता मांगा जाएगा और उस पते पर पोस्ट कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर आप ज्ञान के बल पर चाहते हैं तो आपको ये बुक अपने ज्ञान के बल पर प्राप्त हो सकती है।